चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास 5 और ट्रिकोमेट्रिकल इक्वेशन के हैं। ट्रिकोमेट्री के क्वेश्चन है 5 के 5 और 5 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके के हैं, तो आप इन्हें डायरेक्टली तैयार तो करेंगे ही करेंगे, थोड़ा ध्यान भी रखेंगे इन क्वेश्चनों का और जल्दी से जल्दी आंसर भी किस तरीके से इनके याद रखने हैं वो भी याद रखेंगे शॉर्ट तरीके से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करा करिए। चलिए क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 5 पाई। 0 से 5 पाई एक इंटरवल दे रखा है और सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। 0 से 5 पाई के बीच में कितने सोल्यूशन होंगे, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन ज्ञात करना है। 3x sin स्क्वायर एक्स माइनस के 7 sin x प्लस के 2 बराबर 0। तो चलो इसका एक सॉल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन है 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर कर लेते हैं इसके। फैक्टर कितने आने वाले हैं, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस के 3 2 6 6 sin x माइनस sin x प्लस 2, तो 3 sin x आ जाएगा। और अगर हम sin x कितना बचने वाला, sin x माइनस 2 माइनस के 1 और यहाँ से आने वाला sin x माइनस 2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 sin x माइनस 1 और sin x माइनस 2। अगर हम sin x माइनस 2 को ले लें तो sin x की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर हम 3 sin x माइनस 1 को 0 ले लें तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3, जो कि पॉसिबल है। अब 1/3 डायरेक्टली हमें नहीं पता कितनी है, 1 होती तो हम मान लिया, 0 होती तो भी हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते, लेकिन 1/3 आ रही है तो ठीक है, 1/3 आ रही है तो हम देखिए कैसे करते हैं, कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, थोड़ा सा एक अंदाजा लगा लेते हैं कि कितने सोल्यूशन होंगे। देखिए पहला काम है हमारे पास एक sin x का ग्राफ खींचना है। हमें sin x का क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो sin x का ग्राफ चलिए लेते हैं, इस तरीके से चलेगा, एक वेव चलेगी, वेव 0 से पाई और 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई तक जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 5 पाई के बीच में है। ठीक है, अब हम sin x की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। चलिए एक काम कर लीजिए, x बराबर लिख लीजिए साइन इनवर्स 1/3 और बराबर अल्फा मान लें, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, तो अगर जनरल वैल्यू निकालूंगा इसकी तो साइन की हो जाएगी n पाई प्लस -1 की n इंटू एल्फा। ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कितना आने वाला। साइन की वैल्यू कितनी, 1/3 पॉइंट कितना आ जाएगा। देखिए 1/3 कहाँ होने वाला, देखिए यहाँ अगर 90 होता, अगर 90 होता यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 90 होता तो हम कहते 1 है, लेकिन ये 1 से बहुत छोटा है, 0.33 समथिंग, तो कहीं यहाँ आसपास इसकी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि साइन 0 होता है, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वैल्यू यहाँ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, तो इसकी जो 1/3 जो वैल्यू मिली वो हमें कहीं पर यहाँ पर मिल सकती है, लेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि साइन 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि 1/3 है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ से इस तरीके से, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। देखिए एक कट यहाँ करा, एक कट यहाँ करा, एक कट यहाँ करा, एक कट यहाँ करा और एक कट यहाँ करा, तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं। देखिए एक कट यहाँ पर करा 1, एक कट यहाँ करा 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 6 होने वाले हैं इसके, ये तो पक्का है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो तो 6 होने ही वाले हैं। अब चलिए कौन कौन से होने वाले हैं जरा देखते हैं, थोड़ा सा अंदाजा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये वाले सॉल्यूशन बनेंगे, इस तरीके से ये वाले, ठीक है। अगर मैं इस वाले को जो मैंने अल्फा माना, अगर मैं अल्फा मान लूं तो देखिए ये पाई से पहले है तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 2 पाई के बाद है तो 2 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, ये 3 पाई से पहले है तो 3 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ये 4 पाई के बाद है तो 4 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा,
ये 5 पाई से पहले है तो 5 पाई माइनस अल्फा हो जाएंगे। इस तरीके से इसके 6 सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब हो सकते नहीं हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे? 6 होंगे। चलिए और कोई तरीका भी ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम n की वैल्यू कितनी रख लेते हैं? 0 1 2 3 4 5 तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 5 पाई से आगे तो जाना ही नहीं है किसी कीमत पे। तो अगर मैं यहाँ पे n बराबर 0 रख दूं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। पहली वैल्यू तो देखो अल्फा ही मिली। और n बराबर अगर 1 रख दूं तो पाई मिलेगा, और -1 की 1 अल्फा मिलेगा, तो पाई माइनस अल्फा मिलेगा। n बराबर अगर मैं 2 रख दूं तो 2 पाई हो जाएगा, और -1 की 2 पॉजिटिव अल्फा। 3 रख दूंगा 3 पाई निगेटिव अल्फा। 4 रख दूंगा 4 पाई पॉजिटिव अल्फा। 5 रख दूंगा 5 पाई निगेटिव अल्फा। आगे रखूंगा नहीं क्योंकि मुझे 5 पाई से आगे जाना नहीं है। तो कैसे भी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 6 होने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। 1/3 हमने मान लिया कि कहीं यहाँ आसपास होनी है, 0.33 समथिंग इसकी वैल्यू है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर डिस्कस करते हैं। और हम क्वेश्चन 2 cos x/2 + 3 की x + 3 की -x। तो हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी बाद में, पहले जो है सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल थोड़ा मेथड लगाते हैं। तो देखिए 2 cos x/2 है, तो हम चाहें तो कितना लिख सकते हैं? cos x/2 भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 3 की x + 3 की -x/2। ठीक है, 2 को इधर ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा AP ग्रेटर इक्वल कितना होता है? GP। तो 3 की x दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3 की x + 3 की -x/2 ग्रेटर इक्वल होगा GP के 3 की x और 3 की -x कट ही जाएंगे। कितना आ जाएगा? ग्रेटर इक्वल 1। ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल 1 हो गई। ये वैल्यू किसके बराबर है? cos x/2 के। तो आप कह सकते हैं कि cos x/2 ग्रेटर इक्वल 1 होगा। ठीक है, cos x/2 कितना होगा? ग्रेटर इक्वल 1 होगा। तो ग्रेटर तो पॉसिबल है नहीं, 1 हो सकती है। अब 1 कब हो सकती है? 0 पर हो सकती है। 1 कब हो सकती है? 0 पर हो सकती है। ग्रेटर तो हो नहीं सकती क्योंकि ग्रेटर तो पॉसिबल है नहीं। cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, -1 से 1 के बीच में होती है इसकी रेंज। 1 पॉसिबल है, मतलब cos x/2 की वैल्यू कितनी? 1 पॉसिबल है, ये हो सकती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन ले सकते हैं, ग्रेटर की नहीं ले रहे। अब ये पॉसिबल कब है? इसके लिए a की वैल्यू है x बराबर 0। अगर मैं x बराबर 0 रख दूं तो cos 0 कितना हो गया? 1 बराबर 1। ये इसे सेटिस्फाई करता है। तो x बराबर 0 पर ये 1 दे रहा है, इसका मतलब x की एक वैल्यू है मेरे पास 0, जिस पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, या इसका एक सोल्यूशन है। तो x बराबर 1 इसका एक सोल्यूशन है, और x बराबर 0 इसका सोल्यूशन हुआ 1, ओनली 1 सोल्यूशन होगा। और वो x की वैल्यू क्या है जो मैंने सोल्यूशन ज्ञात करा? 0 पर। 0 पर ये एक सोल्यूशन दे रहा है, और कोई वैल्यू मेरे पास ऐसी है नहीं जो इसे सेटिस्फाई करे। और मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे करूँ क्वेश्चन को, इसका मतलब इसका एक सोल्यूशन 1 हुआ है, और मैं डायरेक्टली यहीं पे करूँ क्वेश्चन को, तो मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूँ जैसे कि x बराबर 0। 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। बट x बराबर 0 रखूंगा तो cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। 3 की 0 1, 3 की -0 भी 1 ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 बराबर 1। तो x बराबर 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसका, वो भी क्या है? x की वैल्यू क्या है वहाँ पर? 0 है। तो चाहे ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू x बराबर 0 ली है और ये लेफ्ट बराबर राइट नहीं आ रहा, तो कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने x बराबर 0 लिया तो बराबर आ गया, इसको एक सोल्यूशन। और x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो cos 1 मुझे पता नहीं कितना है, और 2 लूँगा तो इक्वल तो आना ही नहीं है किसी कीमत पे भी। 3 का स्क्वायर 9, कुछ भी आएगा, इक्वल नहीं आने वाला। तो इसलिए एक ही सोल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कितने सोल्यूशन। द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतने, इसका भी एक सोल्यूशन निकालना। तो देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ 2 cos, डायरेक्टली अगर मैं इसे ऐसे ही करूँ 5 की x + 5 की -, हर जगह x की वैल्यू 0 भी पुट नहीं कर सकते, कंडीशन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 5 किस पर डिपेंड कर रहा है? 5 पे डिपेंड कर रहा है। हर किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो
यहाँ पर क्या, अगर मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्टली एक्स बराबर 0 रख भी दूँ तो मुझे कितना मिलेगा 2 और कोस ई की 0 मिलेगा, मुझे ई की 0 मिलेगा और एक्स बराबर 0 1 प्लस 1 मिलेगा 2 मिलेगा, ई की 0 1 हो गया, कोस 1 हुआ। अब कोस 1 की वैल्यू, अब कोस 1 की वैल्यू कितनी आई 1। अब कोस 0 होता है 1 वो तो कोस 0 कितना होता है, ये आपके पास 1 होता है, कोस 0 1 होता है। तो जब कोस 0 आपका 1 होता है तो कोस 1 1 कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल। कोस 0 जब आपका 1 होता है तो कोस 1 तो 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये इसे सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका कोई सा सॉल्यूशन होना ही नहीं चाहिए, नो सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर इसे मैथमेटिकल तरीके से भी करना चाहें तो इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं कि cos e की x, वही तरीका सब में लगेगा, cos e की x बराबर 5 की x प्लस 5 की माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया। इसे उठा के ले जाओ, बात एक ही है, चाहे इसे हल कर लो चाहे इसे हल कर लो। अब बाई ए पी जी पी लगाऊंगा तो 5 की x प्लस 5 की माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल होगा 5 की x 5 की माइनस एक्स से। ठीक है, तो ये तो कटने ही कटने, तो ये जो वैल्यू आई आपकी 5 की x प्लस 5 की माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है कोस के, तो कोस ई की x की वैल्यू कितनी आ गई ग्रेटर इक्वल 1 आ गई। ठीक है, कोस की वैल्यू 1 तो होती है, ये तो ठीक है, पहले तो लोग ग्रेटर पे बात कर रहे हैं, कोस की वैल्यू ग्रेटर 1 तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि -1 से 1 के बीच में होगी। हाँ, कोस की वैल्यू इक्वल 1 हो सकती है। अब कोस की वैल्यू इक्वल 1 अगर होगी तो भाई ये भी तो देखना है ना, कोस ई की x की अगर मैं 1 ले भी लूँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है, कोस ई की x ग्रेटर 1 ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोस ई की x की वैल्यू मैं अगर 1 ले लूँ तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि एक कब आ रही है, कोई कंडीशन तो होनी चाहिए, x की कोई वैल्यू तो पुट करो जिससे 1 मिल जाए। क्या आपके पास x की कोई वैल्यू 0 1 2 3 कोई है जिससे कि 1 मिल जाए। अगर मैं x बराबर 0 ले लूँगा तो कोस 1 हो जाएगा। अब कोस 1 थोड़ी ना 1 होता, कोस 0 1 होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इस हिसाब से भी ये पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो मुझे इसका आंसर नॉट पॉसिबल है, मतलब नॉन ऑफ दी है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका, तो इसका कोई सोल्यूशन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो यही है। अगर आपको लगता है इसका कोई सोल्यूशन है तो आप एक बार इसकी मुझे राय जरूर दें, सोल्यूशन भी सेंड कर दें, मेथड भी बताएं ताकि मुझे पता चले कि इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की जो है इस पर लाई नहीं कर रही है जिससे कि ये 1 मिल जाए। एक्स की वैल्यू कोई 0, एक्स की लेफ्ट और राइट तो ला के दिखाओ ना, कुछ ऐसी कोई एक्स की वैल्यू पुट करो जिससे कि लेफ्ट और राइट आए, तब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू आपको मिलने वाली मुझे नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 ले लें हम, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन मैंने ये डी दिया था, नॉन ऑफ दीज तो तब होता जब 0 नहीं होता। 0 का मतलब है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, 0 का मतलब यही तो होगा कि कोई 0 सोल्यूशन है इसका, तो 0 सोल्यूशन है इसका, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। नॉन ऑफ दिस तब आता जब 0 इसमें नहीं देता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, 0 सोल्यूशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 2 3 कुछ लग देता तो नॉन ऑफ दिस लगा देता मैं। अब यहाँ पर 0 लगेगा ऑप्शन में, ये भी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतने। अब इसका ही देख लीजिए, इसका भी सोल्यूशन क्या होगा, इसका ही देख लीजिए, साइन ई की एक्स। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, साइन ई की एक्स। सब क्वेश्चन तो लगभग एक से ही है, लेकिन एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन मैक्सिमम करने से क्या हो जाती है, क्लियरिटी आ जाती है। तो अगर मैं इसमें भी ए पी और ग्रेटर इक्वल जी पी लगा दूँ या 0 भी रख दीजिए तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें ए पी जी पी लगा दूँ तो 5 की एक्स प्लस 5 की माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल होगा किसके, और ये हो जाएगा किसके 5 की एक्स और 5 की माइनस, ये तो कट ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की एक्स प्लस 5 की माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल उधर चला जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ई की एक्स ग्रेटर इक्वल 2 आ रहा है, लेकिन ये साइन की वैल्यू तो आपको 2 तो मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल।
ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, डायरेक्टली करना है तो e की 0 1 होता है, e की 0 1 हो गया, 5 की 0 1 हो गया, 5 की माइनस एक्स 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा sin 1, sin 1 बराबर 2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, sin 1 की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती है, sin तो 2 ही भी नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस 5 कैसे करेंगे, द इक्वेशन दिस, ये जो इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की माइनस 2, और x की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में, हैज वन सॉल्यूशन, मोर देन वन रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, नॉन ऑफ दीज। तो देखते हैं इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन भी हमें करना है। ठीक है, आप इसमें x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि जो है ये x पे डिपेंड कर रही है, वहां पर 5 पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके का कंडीशन में होता तो रख कर देख लेते हैं 0, 3 की x, 5 की x, 2 की x, 7 की x, यहाँ 0 नहीं रखेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखिए हम जरा थोड़ा सा इसे सोल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स और बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर ले लेते हैं तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की जो हमारे पास रेंज होती है वो कितनी वैल्यू दे सकता है हमें, वो -1 से 1 के बीच में दे सकता, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स हमें देगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, साइन एक्स देता है -1 के बीच में और साइन स्क्वायर एक्स देता है 0 से 1 के बीच में, और रूट साइन एक्स भी देता है 0 से 1 के बीच में। ये याद रखेंगे, रेंज याद रखेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स देता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसे 1 मान लो, है ना, 0 से 1 के बीच में होगी। तो मैं चाहे 0 तो लूंगा नहीं, मैं 1 को मान लूंगा, क्योंकि 1 अभी 1 को भी नहीं मान ले, फिलहाल तो स्क्वायर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 प्लस के cos एक्स अपॉन 2 होता है। थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस cos एक्स हो जाएगा। अब जो cos एक्स होता है वो तो -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी, अगर मैं 1 ले लूँ, cos एक्स की वैल्यू 1 ले लूँ, तो 1 प्लस cos एक्स, 1 प्लस cos एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं इसे भी मान लूँ तो वो आ जाएगी 0। यहाँ पे 1 ऐड कर दूँ ना तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे 1 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और यहाँ पे 1 ऐड कर दिया तो 2 हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस cos एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करेंगे, cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो जाएगी, लेकिन उसने एक कंडीशन भी तो दी है क्वेश्चन में कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में यूज करनी है। मतलब x जो है हमारे पास, जो x की वैल्यू है वो कितनी यूज करनी है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब 0 यूज नहीं करना। x की वैल्यू में ये भी तो बोला कि 0 यूज नहीं करना। तो जब 0 को आपको यूज नहीं करेंगे तो भैया cos 0 कितना होता है, cos 0 1, cos 0 1, तो इक्वल नहीं आएगा, 1 से छोटा ही आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि आप 0 का यूज नहीं कर रहे। cos 0 1 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब cos x की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। अगर मैं अब आगे चलूँ तो मैं यहाँ 1 मैंने ऐड कर ही दिया था तो 0 हो गया, तो ये इक्वल 2 नहीं आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से छोटी छोटी आएगी। ठीक है, 1 प्लस cos x की वैल्यू 2 से छोटी छोटी आएगी, मतलब ये वैल्यू जो है 2 से छोटी छोटी आएगी, यहाँ से आप कहना चाह रहे हैं। और साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से छोटी कोई वैल्यू लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स अगर 1 भी लिखूंगा, और तो ये 2 वैल्यू लिखूंगा तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को मिला दूँ 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स, तो जो वैल्यू आएगी वो 2 से छोटी छोटी आएगी, क्योंकि ये 2 से छोटा होगा इतना, और ये साइन एक्स है 1 मान लिया जाए या 1 से छोटा, फिलहाल 2 से बड़ी कोई वैल्यू, 2 से छोटी आएगी ये वैल्यू। तो ये कंडीशन जो कह रही है कि 2 से छोटी छोटी होगी। अब अगर राइट हैंड साइड की बात करूँगा, तो x की 2 और भाई ये भी कितनी, x की -2 कितना हो सकता है भाई, इसमें भी वही कंडीशन लगा देंगे, तो इधर कितना कट ही जाता है, कितना आता है 1 आ जाता है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स की -2
ये कह रहा है कि 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये वाली जो साइड है या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। और ये वाली साइड कहनी चाह रही है कि नहीं भैया 2 से छोटी छोटी होगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो दोनों बराबर ही नहीं आ रही। हमने जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में लिया है, ये लेफ्ट बराबर राइट नहीं आ रहा है। यहाँ लेफ्ट कहना चाह रहा है कि 2 से छोटी वैल्यू आएगी और राइट कहना चाह रहा है कि 2 से बड़ी आएगी। तो जब ये लेफ्ट बराबर राइट किसी कंडीशन में नहीं आ रही है तो सोल्यूशन भी किसी कंडीशन में हमें मिलना नहीं चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन होगा। समझ रहे हैं ना। ये साइड मैंने अलग अलग करी है, ये अलग अलग करी है। यहाँ 2 से छोटा मिला, यहाँ 2 से बड़ा मिला। लेफ्ट बराबर राइट मिला ही नहीं है हमें। ठीक है, तो लेफ्ट बराबर राइट नहीं है तो सोल्यूशन भी नहीं है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने इक्वल का साइन यहाँ से हटा दिया क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू कितनी यूज करूँगा, 0 यूज नहीं करूँगा। उसने क्वेश्चन में मुझे मना कर रखा कि आप 0 का यूज मत करिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, और आप इन्हें याद कर लीजिए इनके आंसर थोड़ा सा समझ के, ताकि एग्जाम में आए और जल्दी से टिक मार सके। आज इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के 15 ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। आप उनका वेट करिए। उन 15 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊँगा। तो आज इतने रहने देते हैं दोस्तों। नमस्कार।